Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So from this video we are going to start our series जिसमें हम मैथमेटिक्स के कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से कई सारे एग्जाम्स डिले हो चुके हैं, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। तो हम इस सीरीज में हम आपको कई सारे मेथड से इंट्रोड्यूस कराएंगे, कई सारी ट्रिक्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। And this series is not only about for the students those who are preparing for the competitive exams. This series is also very much helpful for the students who are in 9th and 10th standard. आप लोगों को पता है 9th और 10th standard की जो मैथमेटिक्स की सीरीज है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है। तो मैं उन बच्चों को स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 9th और 10th एकेडमिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ साथ में आप इसकी भी तैयारी करते रहिए। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों के स्कूल्स में ओलंपियाड्स भी आते हैं, राइट? ओलंपियाड्स में तो हमें सिंपल पता है कि कभी भी बुकिश नॉलेज उसमें बुकिश इन द सेंस कि आपके एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी नॉलेज के बेस पर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे इसमें हम जब डिफरेंट ट्रिक्स और मेथड्स को यूज करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लगेगा और हर टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और वी कैन से द फर्स्ट ट्रिक। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस ट्रिक, मे बी कई सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही न्यू होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार फेस किए होंगे, या जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ ही जाते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत ही ईजी है सॉल्व करना। बट वो जो ईजी वाला जो आपको लगता है ना, वो जो ईजी वाला मेथड है ना, वो लिटरली लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो अगर उसकी जगह आपको एक ऐसी ट्रिक पता हो जिससे आप चुटकियों में वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो क्या बात है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन with a very simple and easy trick to find out the number of digits in a square root of this particular number. Okay, तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे पहले समझते हैं कि वो है क्या। So this statement or we can say this definition says if in a given number, means just take any number, if in a given number the total number of digits are n, means अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हो तो अगर वो n है एंड यही n अगर इवन है तो जो स्क्वायर रूट होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विल हैव n अपॉन 2। अभी आप सिर्फ इस डेफिनेशन को समझो, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर किस बारे में बात की थी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि जो हमारे गिवन नंबर है अगर उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स n है और वो n अगर इवन है तो जो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विल हैव n अपॉन 2 डिजिट्स, मतलब उसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, n अपॉन 2। बट इफ n इज ऑड, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स आपने काउंट की वो ऑड आई, तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल हैव n प्लस 1 अपॉन 2 डिजिट। ये समझ में आ गया? इसको और अच्छे से समझने के लिए आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स। अब मैं इन एग्जांपल्स के थ्रू इस स्टेटमेंट को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखते हैं किस तरह से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें स्टेटमेंट बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो 6 8, सो देयर आर 8 डिजिट्स। कितनी डिजिट्स है हमारे पास? 8 डिजिट्स। एंड व्हाट इज 8? इट्स इवन, राइट? एंड इफ इट इज इवन तो नंबर ऑफ डिजिट्स इस स्क्वायर रूट में कितनी आएंगी, n अपॉन 2। अगर ये n है, नंबर ऑफ डिजिट्स n है, यानी कि 8 अपॉन 2, 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स, यानी कि अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसकी डिजिट्स कितनी होंगी, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 4 होंगी। सिंपल, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है
इफ इट इज इवन देन यू हैव टू डू n/2. चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो देयर आर 10 डिजिट्स, यानी कि n कितना है हमारे पास 10. तो 10 हमें पता है क्या है, इवन है. अगर इवन है तो हमें सिंपल क्या करना है, n/2. अगर हम 10/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5 डिजिट्स. ये लो, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. नंबर ऑफ डिजिट्स. चलिए अब ये तो इवन वाले थे, ऑड वाले देखते हैं. देयर आर 7 डिजिट्स. नाउ अभी हमें क्या नंबर मिल गया यहाँ पर 7, एंड 7 क्या है, ऑड है. तो अगर ऑड है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए क्या करना है, n+1/2. इट मीन्स 7 + 1/2. इट मीन्स 8/2, 4 डिजिट्स. मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, 4. दैट्स इट. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसमें भी 7 डिजिट्स हैं. ओके, सो 7 डिजिट्स हैं. तो हमें पता है कि अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, n+1/2 करना है. n हमें पता है क्या है, 7 है, यानी कि 7 + 1/2 सिंपल 8/2 मीन्स 4 डिजिट्स. सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में. स्क्वायर रूट निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट्स देखने के लिए आपको भी पता है 2 मेथड हमने अपनी बुक में पढ़ रखे हैं. वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. और दोनों ही मेथड कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग तो है. इसके अगर हम इससे कंपेयर करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट दिस विल टेक नो टाइम. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है तो हमें n/2 करना है. जो भी आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें इतने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे. दैट्स इट. क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा होगा. और अगर ये ऑड है तो हमें क्या करना है, n+1/2. दैट्स इट. सिर्फ इतना है. अब जाहिर सी बात है काउंट तो कर सकते हैं ना आप, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक थी. कई सारे लोग ऑब्वियसली इससे अवेयर होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता है ये उनके लिए एकदम न्यू है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. बट जैसा मैंने आपको कहा कि हम इस सीरीज में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो प्रैक्टिस सिर्फ मुझे अकेले को नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको भी. तो जस्ट फॉर दिस प्रैक्टिस पर्पज आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस as a homework. So let's take some examples or some questions and you have to solve all these questions. Okay, so let me write few questions for you all. So friends, ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. तो सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपको अकेले भी प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को. तो आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड इनका आंसर्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. ठीक है, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अगर ये सीरीज आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू दिस सीरीज. एंड अगर सच में आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है हमारे साथ पढ़ने के लिए तो प्रेस द बेल आइकन. तो आप एक भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करेंगे, एक भी ट्रिक को मिस नहीं करेंगे. ओके, सो like the video and share as much as you can. So friends, till then, take care, bye bye, keep practicing.